आइए आज एक ऐसे ग्रंथ को डिकोड करते हैं जो सदियों से हमारी संस्कृति के रग रग में बसा है, महाभारत। लेकिन सच कहूं तो आज के इस विश्लेषण के बाद इसे देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। हम इसे सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध की तरह नहीं, बल्कि इंसानी मन और चेतना के एक बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक मैप की तरह देखेंगे। इस चर्चा के खत्म होने तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये महाकाव्य असल में किसी और की नहीं, बल्कि हमारी अपनी ही कहानी है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। इस बाहरी और मानसिक युद्ध के बीच का यंत्र समझना बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, कुरुक्षेत्र सिर्फ धरती का एक टुकड़ा या कोई फिजिकल जगह नहीं है। ये असल में हमारे भीतर के मन की रणभूमि है। ये हमारे श्रेष्ठ विकासवादी गुणों और निचले अहंकार से भरे विचारों के बीच हमेशा चलने वाला एक शाश्वत संघर्ष है। बाहर जो युद्ध दिख रहा है वो असल में उसी अंदरूनी लड़ाई का आईना है जो हम सबके भीतर हर रोज चलती रहती है। इस अंदरूनी युद्ध में सबसे पहले बात करते हैं अंधकार की शक्तियों की, यानी हमारे अपने अहंकार की। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौरव कोई आम बुरे लोग नहीं हैं। ये असल में हमारी उन मानसिक प्रवृत्तियों का प्रतीक हैं जो हमें सच से दूर ले जाती हैं। जैसे धृतराष्ट्र, वो अहंकार का प्रतीक है। उनका अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि ये अहंकार का वो अंधापन है जो सच को देखना ही नहीं चाहता। उनकी पत्नी गांधारी बुद्धि का प्रतीक है, जो जब अहंकार के साथ जुड़ती है तो मोह में अपनी ही आंखों पर पट्टी बांध लेती है। और उनके 100 पुत्र, वो क्या हैं? वो हमारी 10 इंद्रियों के 10 अलग अलग दिशाओं में भटकने से पैदा होने वाली 100 सांसारिक वासनाओं और इच्छाओं का बिल्कुल सटीक प्रतीक हैं। है ना कमाल का विचार? तो यहां सबसे अहम बात यह है कि दुर्योधन का चरित्र हमें क्या सिखाता है। इस एक वाक्य में मानो पूरे ग्रंथ का सार छिपा है। जब गुण धर्म से अलग हो जाते हैं तो वो विनाशकारी बन जाते हैं। दुर्योधन एक बेहद मजबूत और क्रूर अहंकार का प्रतीक है। जरा सोचिए, उसका शौर्य, उसकी अपार शक्ति, उसकी पक्की दोस्ती, ये सब बहुत महान गुण थे। लेकिन क्योंकि वो अहंकार की सेवा में लगे थे और धर्म से नहीं जुड़े थे, इसलिए वही गुण विनाश का कारण बन गए। अब दूसरी तरफ देखते हैं, बात करते हैं प्रकाश की शक्तियों की, यानी हमारे श्रेष्ठ गुणों की। पांडव सिर्फ कहानी के हीरो नहीं हैं, बल्कि ये हमारी चेतना के भीतर मौजूद सबसे श्रेष्ठ और विकासवादी गुणों के प्रतीक हैं। युधिष्ठिर परम धर्म और सत्य को दर्शाते हैं। भीम हमारी प्राण शक्ति और कभी ना टूटने वाली जीवन ऊर्जा हैं। और अर्जुन हमारी जागृत आत्मा और एकाग्रता के प्रतीक हैं। और शायद यही वजह है कि भगवद गीता का वो दिव्य ज्ञान अर्जुन को ही दिया गया था, क्योंकि अंततः ये युद्ध आत्मा को ही लड़ना होता है। नकुल सौम्यता और बुनियादी अनुशासन को दर्शाते हैं, जबकि सहदेव सद्भाव और ज्ञानमय अनुशासन के प्रतीक हैं। इन 5 गुणों के बिल्कुल केंद्र में है द्रौपदी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है। द्रौपदी कुंडलिनी शक्ति यानी हमारी जागृत आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। उनका 5 भाइयों से विवाह करना एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ रखता है। यह इस बात का प्रतीक है कि जागृत आध्यात्मिक ऊर्जा को हमारे मन और शरीर के सभी 5 तत्वों के साथ बिल्कुल सही तालमेल में रहना चाहिए। और इन सबके मार्गदर्शक कौन हैं? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण इस महाकाव्य की सबसे केंद्रीय शक्ति हैं, जो कूटस्थ चैतन्य यानी परमात्मा या सुपर कॉन्शियसनेस का प्रतीक हैं। ध्यान दीजिए, वे साथ रहते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन खुद सीधे तौर पर युद्ध नहीं लड़ते। ये बिल्कुल परमात्मा का स्वभाव है। परमात्मा हमेशा हमारी आत्मा को खामोशी से सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन दुनिया के संघर्षों में खुद सीधे दखल नहीं देते। अब आते हैं उस सबसे मशहूर प्रतीक पर, रथ की व्यवस्था। अर्जुन का ये रथ मानव शरीर और मन का अब तक का सबसे बेहतरीन मॉडल है। ये पूरा रूपक हमारी चेतना को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, रथ हमारा भौतिक शरीर है। जो घोड़े ऐसे खींच रहे हैं वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जो हमेशा बेकाबू होकर यहां वहां भागना चाहती हैं। उन घोड़ों को कंट्रोल करने वाली लगाम हमारा मन है। पीछे बैठा यात्री यानी अर्जुन हमारी जीवात्मा है। और जो रथ हाँक रहे हैं यानी सारथी, वो श्री कृष्ण हैं, हमारी सुपर कॉन्शियसनेस। व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है। इंद्रियों को मन के जरिए कंट्रोल किया जाना चाहिए और मन की डोर हमेशा परमात्मा के हाथ में होनी चाहिए। और ये बात गीता के असली संदेश को कितनी खूबसूरती से समझाती है। जब जीवात्मा अपने मन की लगाम खुशी खुशी परमात्मा को सौंप देती है तो भीतर के निचले अहंकार पर जीत पक्की हो जाती है।
अंत में हमारा अहंकार तभी हारता है जब हम पूरी तरह से आध्यात्मिक समर्पण कर देते हैं। लेकिन इस रथ को सही दिशा में ले जाना इतना आसान भी नहीं होता। बात करते हैं अतीत के उस भारी बोझ की जो हमें पीछे खींचता है। रणभूमि में कुछ बेहद पुराने और शक्तिशाली योद्धा भी हैं जो हमारी पुरानी कंडीशनिंग और आदतों का प्रतीक हैं। भीष्म पितामह हमारे सबसे पुराने संस्कारों, आदतों और अतीत के बोझ को दर्शाते हैं। जिस तरह भीष्म के पास इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पुरानी आदतें भी जबरदस्ती नहीं मरती, वो तभी खत्म होती हैं जब हम खुद उन्हें छोड़ने का पक्का इरादा कर लेते हैं। द्रोणाचार्य उस संसारिक ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं जो भौतिकवादी होने पर सिर्फ अहंकार की गुलामी करते हैं, और कर्ण कर्ण सम्मान की भूखी उस निष्ठा और भटके हुए अहंकार का प्रतीक है जो महान गुणों के बावजूद हमेशा गलत दिशा में चला जाता है। अब पहुंचते हैं इस ग्रंथ के सबसे गहरे और भावुक मोड़ पर, पूर्ण समर्पण के रहस्य पर। इस अंदरूनी युद्ध में एक पल ऐसा आता है जो हमें झकझोर कर रख देता है। ये इस बात का सबूत है कि केवल इंसानी कोशिशें और हमारे गुण हमें माया के सबसे गहरे संकटों से नहीं बचा सकते। जब द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की गई तो वो शक्तिशाली पांडव, उनके सारे गुण, उनका सारा धर्म, सब कुछ बिल्कुल बेबस था। ये दिखाता है कि जब घोर निराशा और संकट का समय आता है तो इंसान की अपनी सारी ताकतें और क्षमताएं बिल्कुल नाकाफी साबित होती हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि रक्षा आखिर कब आई। रक्षा तब नहीं आई जब द्रौपदी खुद संघर्ष कर रही थी, बल्कि चमत्कार ठीक उसी पल हुआ जब उन्होंने अपनी सारी कोशिशें छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। ये स्पष्ट करता है कि परम संकट में केवल परमात्मा की शरण में जाना ही एकमात्र उपाय है। सच कहूं तो ये हर उस आत्मा की कहानी है जो जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ियों में अंततः उस परम शक्ति की शरण में जाती है। तो इस पूरे संघर्ष और परम समर्पण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या इस अंतिम विजय का मतलब दुनिया को जीतना है? युद्ध खत्म होने के बाद विजेता बनकर सिंहासन पर बैठने का असल में क्या मतलब रह जाता है? आइए देखते हैं कि ये कहानी अपने अंतिम पड़ाव यानी महाप्रस्थान तक कैसे पहुंचती है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी पांडव अपने उस जीते हुए सांसारिक राज्य का मजा लेने के लिए नहीं रुकते। वो हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। परम सत्य में विलीन होने के लिए अंततः सब कुछ त्यागना ही पड़ता है। इस हिमालय की चढ़ाई के दौरान पांडव अपनी सुंदरता, अपनी ताकत, अपना ज्ञान सब कुछ एक-एक करके छोड़ते जाते हैं। चेतना के सबसे ऊंचे शिखर पर आखिर में केवल और केवल शुद्ध धर्म ही बाकी रहता है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण अपने समापन पर पहुंचता है। अंतिम विजय दुनिया जीतना नहीं, बल्कि मन पर विजय पाकर अनंत मौन में विलीन हो जाना है। अब तक ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि यह महाकाव्य कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर की दुनिया का आईना है। तो अगली बार जब भी कुरुक्षेत्र के युद्ध का जिक्र आए तो खुद से यह सवाल जरूर पूछेगा, इस समय मेरे भीतर कौन सा युद्ध चल रहा है और मेरे मन के रथ की लगाम आखिर किसके हाथों में है?